वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हम करंट अफेयर में रैंकिंग और इंडेक्सेस देख रहे थे लेटेस्ट वाले, यानी कि नवंबर 2023 के। इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, मतलब कुछ इंडेक्सेस बचे हुए हैं, इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जारी की गई है 2023 की। किसने जारी की है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसको जारी किया था। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखिए, एक बार रिवाइज ही करा देते हैं आपका कि सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन वाले राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी है। उसके बाद इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 15.72%। 2022 से इसकी बात हो रही है। इसके बाद दूसरा स्थान आएगा राजस्थान का, तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तो ये रैंकिंग याद रखनी है कि दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है देश भर में? उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरे स्थान पर राजस्थान का नाम है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद कुल अंडे का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है और इसकी हिस्सेदारी देश भर के कुल उत्पादन में 20.13% है। अब जो आरओ का पेपर होता है, अभी लेटेस्ट आपका यही एग्जाम है यूपी में, तो आरओ की परीक्षा में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये फैक्ट याद करने हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी 20.13 और ये प्रतिशत कितना है, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। आप बार बार रटने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो आप 1 से 2 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको वो माइंड में रह जाएगा और रिकॉल कर लेंगे आप एग्जाम में। इसके अलावा कुल अगर उत्पादन की बात करें तो जो कुल उत्पादन है, अगर यहाँ पर देखिए केंद्रीय मत्स्य पशुपालन, यहाँ पर ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें दुग्ध उत्पादन यहाँ बताया गया कि दुग्ध उत्पादन 2022-23 के दौरान देश भर का कुल रहा 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है और 5 वर्षों में 22.81% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर इतना हमने देख लिया था। इसके बाद एक ये वाला भी रह गया था, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 क्लाइमेट सूची जारी की गई है टाइम मैगजीन ने। इसमें भारत के कितने व्यक्ति शामिल हैं, तो इनका याद रखना है। 8 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। अजय बंगा 14वें विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं, ये हैं भावेश अग्रवाल है, राजीव जे शाह है और गीता अय्यर है, जिगह शाह है, मनोज सिन्हा है, सीमा वाधवा है, अमित कुमार सिन्हा है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके पहले क्या पढ़ा था? शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर में कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क शहर, टोक्यो और द बे एरिया। ये 3 ही लेटेस्ट, मतलब 3 टॉप 3 कंट्रीज याद रख लें, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। और ये परोपकारियों की सूची थोड़ा सा देख लें कि सबसे ज़्यादा जो दान है, दान करने वाले जो पूंजीपति हैं वो कौन है। तो सबसे ज़्यादा दान करता है भाई शिव नडार जो है वो दान करते हैं। अजीम प्रेम जी दूसरे नंबर पर आएंगे और मुकेश अंबानी ये तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे की रैंकिंग है। इसके बाद अगला दिया गया अल नीनो ने कि अप्रैल 2024 तक वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित करने की उम्मीद रिपोर्ट। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने निकाली है कि ये जो अल नीनो आ रहा है वो वैश्विक मौसम को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसमें ये बताया गया था। फिर आई थी 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में निकाली थी। बागवानी फसलों के क्षेत्र उत्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का द्वितीय अग्रिम अनुमान आया था। तो इसमें भी थोड़ा सा याद रखिए कि कुल बागवानी उत्पादन कितना रहा? 351.92 मिलियन टन रहा और यहाँ पर फलों का उत्पादन लगभग इतना रहा 107.51 मिलियन टन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि इस साल कितना रहा 108.34 मिलियन ये टन। ये अभी फलों का उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, सब्जियों के उत्पादन में भी देखो वृद्धि हुई है, यहाँ 212 होगा 2022-23 में और उसके पिछले वर्ष 209 था। वृक्षारोपण उत्पादन में भी वृद्धि ही हुई है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। 21-22 में 15.76 मिलियन टन था, अब इससे बढ़कर 2022-23 में 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 1.78% की वृद्धि है। इसको याद रखिए, ये वृक्षारोपण वाला पूछा जाता है। और आलू का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ ही गया है, कुछ लगभग 4 अंक के करीब 56.18 था, 60.54 मिलियन टन हो गया, ठीक है। तो इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान दे लें। इसके बाद अगली रिपोर्ट है वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी किया गया है। किसने किया? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किया। अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहेगा। खाद्यान्न लगभग इतना होगा 3296.87 लाख टन, ये सिर्फ आंकड़े हैं और आंकड़े बस याद रखने हैं आपको।
और चावल रहेगा 1357.55 लाख टन, ठीक है। और गेहूँ 1105.5 लाख टन रहेगा। पोषक और मोटा अनाज का अनुमानित उत्पादन होगा 573.19 लाख टन। इसके बाद मक्का का हुआ 380.85 लाख टन। दालों का उत्पादन हो जाएगा 260.58 लाख टन। तुअर दाल जो है, तुअर दाल, अरहर दाल भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, 33.12 लाख टन होगा। चने का उत्पादन 122.67 लाख टन। और तिलहन जो हो जाएगा, तिलहन में आ जाती है जिनसे तेल निकलता है, सरसों, राई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो 413.55 लाख टन हो जाएगा। तो ये कुछ उत्पादन दिया गया। कुछ और फसलें हैं जैसे कि मूंगफली का 102.97 लाख टन होगा। सोयाबीन का 149.85 लाख टन हो जाएगा। रैपसीड और सरसों जो है 126.43 लाख टन हो जाएगा। अब तिलहन में सम्मिलित रूप से सारी तिलहन फसलें आ जाएंगी, लेकिन ये सरसों का अगर इंडिविजुअल देखें तो 126.43 लाख टन होगा। और गन्ने का उत्पादन 4,905.33 लाख टन है। कपास का अनुमान रखा गया है 336.60 लाख गांठें कपास की जो है गांठें काउंट की जाती हैं। और ये प्रश्न में पूछा है कि एक गांठ जो है कितने किलोग्राम की होती है, तो भाई कपास की जो एक गांठ है 170 किलोग्राम की होती है। जूट और मेस्टा, अगर जूट और मेस्टा की गांठें देखें तो 180 किलोग्राम की होती है, 10 किलोग्राम से ज़्यादा होती है। ये इसका उत्पादन अनुमानित किया गया है 93.92 लाख गांठें, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इतना जो है यही सारा कुछ अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो इनको ही देख लें एक बार। और ये इतना ही है, यहाँ पर हमने इसको देख लिया पूरा, जितनी भी हमारी जो अभी इंडेक्सेस निकाले हैं, कोई रिपोर्ट निकाली है, सबको देख लिया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बागवानी वाला थोड़ा सा ध्यान रखें, फल, सब्जी, वृक्षारोपण, आलू, इन सब में उत्पादन में वृद्धि हुई है। थोड़ा थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आंकड़े भी याद हो जाएंगे। और इसमें भी आपको जो प्रमुख फसलें हैं जैसे खाद्यान्न कुल हो गया, चावल, गेहूँ, मक्का हो गया, दालें हो गई, इसके बाद चना भी उत्पादित होता है भारत में अच्छा खासा, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, गन्ना हो गया, कपास और जूट, इनको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। आंकड़े बस याद कर लें, दशमलव के बाद के अंक ना भी ध्यान रहे तो चल जाएगा। 1000 ऐसा 1357 कुछ याद कर लें, 1105 कुछ याद कर लें, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा RO 2023 की परीक्षा के लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल का ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन वाली जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन वाली आपकी जो है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 6 जनवरी को पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। 11 सेंटर डिसाइड किए गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि 6 जनवरी को टेस्ट है तो आप 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपको इस टेस्ट में बैठने की सुविधा मिलेगी। मतलब अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपको टेस्ट में रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत मुश्किल होगा। लिमिटेड सीट रखी गई हैं, 11 सेंटर डिसाइड किए गए हैं। इसके लिए पहले से 6 दिन 7 दिन पहले तो एडमिट कार्ड ही मिल जाएगा आपको। एग्ज़ाम सिटी आपको लास्ट मोमेंट पर ही बताई जाएगी, मतलब एग्ज़ाम सिटी पता रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर बाद में बताया जाएगा, कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी तो वही होगी जो आप फिल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम होता है वैसा ही ये कंडक्ट करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। एकदम सारी चीज़ें वैसी फॉलो की जाएंगी, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में फॉलो किए जाते हैं, तो वैसा ही माहौल मिलेगा और आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर ही जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे आपके 8 टेस्ट करवाए जाएंगे। इतने में तो आपका एग्ज़ाम का जो डर होता है, प्रेशर होता है, सारा रिलीज़ हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। तब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 11 फरवरी को, तो आपको लगेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ ही लगा रहे हैं और आराम से बिल्कुल कूल माइंड से जो होता है ना कि एकदम सामान्य रूप से आप जाएंगे, पेपर को देंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।